हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सक्षम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो योर नॉलेज। इस वीडियो में हम कुछ प्रीपोजिशंस देखेंगे। कुछ प्रीपोजिशन मैंने पहले ही बता चुकी हैं जो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं और जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं। स्थान बताने के लिए एट एंड ऑन का यूज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे एट का यूज़। एट देखते हैं। जब हम कोई पता बताते हैं, यानी पता बताते समय छोटे स्थानों के आगे एट का यूज़ किया जाता है। यानी जब हम कोई छोटे स्थानों का यूज़ करते हैं तो उसके लिए एट का यूज़ करते हैं। जैसे किसी कॉलोनी का नाम या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या फिर कोई स्मॉल विलेज हो या फिर कोई स्क्वायर या कोई चौराहा हो, चौराहे का नाम हो, तो उसके पहले हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे हमने इसमें एक एग्जांपल लिखा है, जैसे बस स्टैंड में, तो बस स्टैंड के लिए हम मीनिंग यहाँ पे यूज़ करेंगे एट बस स्टैंड। जैसे हमने लिखा रेलवे स्टेशन में, तो एट रेलवे स्टेशन ये हो जाएगा। एंड जैसे हमने लिखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एट SBI। इस तरह आप किसी भी कॉलोनी का नाम या रेलवे स्टेशन के नाम के आगे आप एट का यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इन का यूज़। पता बताते समय हमेशा बड़े स्थानों के आगे इन का यूज़ किया जाता है। जैसे किसी शहर का नाम या किसी राज्य का नाम या किसी देश का नाम, कोई भी कस्बा हो या जैसे जंगल है यानी फॉरेस्ट है, उसके आगे या कोई बाज़ार है, मार्केट है, तो उसके आगे इन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया सतना में। सतना एक शहर है, तो हमने एक सिटी में लिख दिया इधर पे इन सतना। इस तरह आप देख सकते हैं। जैसे हमने लिखा भारत में, तो इन इंडिया हो जाएगा। फिर जंगल में लिखा तो जंगल में इन फॉरेस्ट हो जाएगा। बाज़ार में इन मार्केट। और हमने लिखा भोपाल मध्य प्रदेश में, तो हो जाएगा एट भोपाल इन मध्य प्रदेश। इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट है ऑन का यूज़। बट ऑन का यूज़ किसी भी स्थान को बताने के लिए नहीं किया जाता। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं इनटू। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी या इसकी मीनिंग हो जाएगी में या फिर के अंदर। तो इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर जाती है तो वहाँ पर इनटू का यूज़ किया जाता है। यानी कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, गेंद ग्लास में जा रही है, तो गेंद ग्लास में जा रही है, इस वाले एग्जांपल में देखेंगे कि कोई गेंद है वो ग्लास के अंदर जा रही है, यानी कि कोई भी वस्तु किसी वस्तु के अंदर जा रही है, तो इसका यूज़ तो यहाँ पे हम इनटू का यूज़ करेंगे। तो उसकी मीनिंग ये हो जाएगी कि द बॉल इज़ गोइंग इनटू ग्लास। एक और इम्पॉर्टेंट नोट है कि यदि कोई वस्तु पहले से किसी वस्तु के अंदर हो, यानी कि कोई भी थिंग पहले से किसी थिंग के अंदर हो, तो उसमें गति हो और उसी थिंग में कोई गति हो, तो इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल, यही वाला एग्जांपल लेते हैं, गेंद ग्लास में जा रही है, तो गेंद ग्लास में जा रही है। इस वाले एग्जांपल में आप देखेंगे कि गेंद ग्लास में जा रही थी, तो इसमें इनटू का यूज़ हो गया। फिर इस तरह कोई एक एग्जांपल इसी से रिलेटेड लेते हैं कि गेंद ग्लास में लुढ़क रही है, मीन्स कोई भी वस्तु उसके अंदर ग्लास के अंदर लुढ़क रही है, किसी वस्तु के अंदर लुढ़क रही है, तो यहाँ पे भी इनटू का यूज़ करेंगे। तो वही हो जाएगा इसमें कि द बॉल इज़ रोलिंग इनटू ग्लास। इसी तरह नेक्स्ट प्रीपोजिशन आता है फ्रॉम। फ्रॉम की मीनिंग ये होती है कि से या फिर के पास। ये आइडेंटिफिकेशन ये हो जाएगा। एंड इसका इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु से अलग होकर आता है, मीन्स जब कोई भी वस्तु, जैसे हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं भोपाल से आ रहा हूँ, तो आई एम कमिंग फ्रॉम भोपाल, तो मीन्स यहाँ पे किसी भी चीज़ से मैं अलग होकर के आ रहा हूँ, तो वो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं अपने गाँव से आ रहा हूँ, तो ये भी एक इसका अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है टू। टू की आइडेंटिफिकेशन या इसकी मीनिंग ये हो जाएगी कि ने के लिए, यानी किसी भी सेंटेंस के आखिरी में या लास्ट में ने के लिए अगर आ जाता है तो वहाँ पे टू का यूज़ किया जाता है। तो इसका कोई फॉर्मूला होता है, तो हम इसका देखते हैं। टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा अंग्रेजी सीखने के लिए, तो सीखने की मीनिंग होती है लर्न। ये हो जाएगा टू लर्न इंग्लिश। तो ये इसका मीनिंग इधर पे होगी। जैसे अंग्रेजी सीखने के लिए, तो इसमें टू की जगह टू रख दिया हमने।
सीखना यहाँ पे लर्न हो जाएगा और ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा। तो जैसे ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या और किसी किसको से क्वेश्चन करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या से क्वेश्चन करेंगे, तो क्या सीखने के लिए, यानी कि यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब है, हो गया हमारे पास मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब को लेकर क्वेश्चन करेंगे। अगर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब होती तो उसको लेकर भी क्वेश्चन करते। तो यहाँ पे होगा कि क्या सीखने के लिए, तो ये हो जाएगा अंग्रेजी सीखने के लिए। और किसी किसको से आंसर नहीं मिल रहा तो हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है। ओके, सो इस तरह हम और आगे और एग्जांपल भी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट इधर पे आता है फॉर। फॉर का देखेंगे तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी ने के लिए, जैसे इसकी आइडेंटिफिकेशन है उस तरह इसकी भी आईडी यही होगी। नेक्स्ट इधर पे इसका रूल देखते हैं। फॉर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए ये वाला एग्जांपल लेते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया अंग्रेजी सीखने के लिए, तो इसको हमको चेंज करना है इंग्लिश में। तो ये हो जाएगा फॉर, और सीखना मीन्स लर्न होता है, तो यहाँ पे लर्न और आईएनजी लिखा हुआ है तो लर्निंग हो जाएगा, और यहाँ पे इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह इन दोनों को हम टू फॉर्म्स में बोल सकते हैं, टू लर्न इंग्लिश, फॉर लर्निंग इंग्लिश, बोथ आर सेम एंड करेक्ट। नेक्स्ट आता है आफ्टर। इसकी आईडी हो जाएगी ने के बाद, और इसका फॉर्मूला यानी कि रूल हो जाएगा आफ्टर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे खाना खाने के बाद, तो यहाँ पे ने के बाद इसकी मीनिंग हो जाएगी आफ्टर, और इसी फॉर्मूले में हम इसको आगे रखते हैं। और खाना मीन्स होता है ईट, यहाँ पे ईट हो जाएगा ईट, और यहाँ पे आईएनजी लिखा हुआ है तो यहाँ पे आईएनजी, यहाँ पे ईट आफ्टर ईटिंग, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट होगा खाना, खाना मीन्स फूड, तो इसको हमने इंग्लिश में चेंज कर लिया आफ्टर ईटिंग फूड। इस तरह आप कई एग्जांपल लेकर के अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। इस तरह आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है बिफोर। इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा ने के पहले। इसका रूल ये होगा आफ्टर जैसे हमने इसमें लिखा इस तरह यहाँ पे हमने बिफोर लिख देना है। यहाँ पे बिफोर लिखा तो यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसको हमने लिख दिया। इसका यही एग्जांपल हम यही वाला एग्जांपल इसके लिए लेते हैं खाना खाने के बाद, तो उसी से रिलेटेड हमने एक एग्जांपल ले लिया खाना खाने के पहले। तो इसमें आ गया ने के पहले, ये आइडेंटिफिकेशन इसकी हो जाएगी तो ये बिफोर हो जाएगा, बिफोर ईटिंग फूड। इस तरह आपने देखा कि किसी भी हिंदी के सेंटेंस को, मीन्स हिंदी के एक वाक्यांश फ्रेज को इंग्लिश में कैसे चेंज करते हैं, और यही प्रीपोजिशन हो गया। इसी तरह आप कोई हिंदी का सेंटेंस या हिंदी का वाक्यांश आप लीजिए और उसको चेंज कीजिए, और इस तरह आप प्रैक्टिस कीजिए और आप ज़रूर इंग्लिश बोलने लगेंगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक टू यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, so please like, subscribe and keep watching my channel.